ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4, एनिमल किंगडम के ऊपर बात करते हैं। क्या देखो, एनिमल किंगडम वाला अपना सिलेबस जो है ना, अपने सिलेबस में क्या है कि नॉन कॉर्डेट्स के ऊपर में है और क्या कॉर्डेट्स के ऊपर में। नॉन कॉर्डेट्स में क्या है कि सबके बारे में क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। 4 भी याद करने से हो जाएगा और सबका 2 एग्जाम्पल, तो 5 कैरेक्टर पढ़ना और क्या 2 एग्जाम्पल पढ़ना। और जो कॉर्डाटा है, तो इसके बारे में क्या है कि सब क्लासेस पढ़ना है कॉर्डाटा के बारे में। और फिर क्या है कि सब फाइलम पढ़ना है, यूरोकोडाटा, सिफालोकोडाटा और क्या वर्टिब्राटा। और इसमें भी क्या है कि सबके बारे में एटलीस्ट क्या है कि तुमको 4 कैटेगरीज याद करना है, 4 कैटेगरीज और क्या 2 एग्जाम्पल यहाँ पर भी। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे मिलता है 3 डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स एंड 2 एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखते हैं यार। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम बहुत बड़ा किंगडम। क्यों? बिकॉज क्या है कि सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है। उसके बाद फिर क्या आता है, फाइलम आता है। उसके बाद फिर क्या आता है, क्लास आता है। और क्लास के बाद क्या आता है, फैमिली आता है। फैमिली के बाद क्या आता है, जेनस। उसके बाद क्या आता है, स्पीसीज। एनिमल किंगडम जो है ना, ठीक है, तो पहले क्या किंगडम के हिसाब से आते हैं। और किंगडम मतलब क्या है कि ये 5 किंगडम होते हैं। तो किंगडम क्या होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और क्या एनिमेलिया। उसके बाद फिर क्या आता है, फाइलम। फाइलम मतलब क्या है कि बैकबोन है या फिर बैकबोन नहीं है। अगर फाइलम, अगर बैकबोन है तो उसको क्या बोलते हैं, कोडाटा। और अगर आधा बैकबोन है मतलब क्या है कि पूरा लाइफ साइकिल में हाफ टाइम में लार्वल स्टेज में क्या होता है, बैकबोन नहीं होता है लेकिन एडल्ट फॉर्म में बैकबोन रहते हैं। तो ये क्या हो गया, हेमिकोडाटा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और जिसमें बैकबोन एकदम नहीं होता तो क्या बोलते हैं, नॉन कोडाटा। इसके बाद क्या होता है, क्लास। क्लास आता है, तो क्लास के हिसाब से क्या होता है कि देखना पड़ेगा कि मैमल्स है या फिर रेप्टाइल्स है या फिर क्या एम्फीबियंस है, ये क्या है। इसके बाद क्या ऑर्डर, ऑर्डर का देखना पड़ता है कि ये कार्निवोरा है या फिर क्या ओमनीवोरा है। इसके बाद क्या फैमिली, फैमिली देखना पड़ता है ना कि ये कैट फैमिली है या फिर क्या डॉग फैमिली। अगर कैट फैमिली तो उसको क्या बोलते हैं, फेलिडेई बोलते हैं। अगर डॉग फैमिली तो उसको क्या बोलते हैं, कैनिडेई बोलते हैं। इसके बाद जेनस, जैसे सपोज करके हम लायन ले रहे हैं, तो लायन क्या होता है, पैंथेरा। जीनस इसका क्या हो गया, पैंथेरा। और स्पीसीज इसका क्या हो गया, लियो हो गया। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना कि अगर जब बात करते हैं हम लोग लाइन के ऊपर में, तो लाइन का किंगडम किस किस किंगडम में आता है, किंगडम एनिमलिया में आता है। इसके बाद क्या है कि फाइलम क्या हो गया, बैकबोन इसका होता है ना, तो फाइलम किस में आ गया, कोडाटा में आ गया। क्लास क्या है, मैमल्स है क्योंकि जंगल्स को बद देता है। इसके बाद क्या ऑर्डर क्या है, कार्निवोर है, फ्लेश कंज्यूम करते हैं। और फैमिली क्या है, कैट फैमिली है, फिलिडी में आते हैं। और जेनस क्या हो गया, पैंथेरा। पैंथेरा जेनस हो गया और स्पीसीज क्या हो गया, लियो। तो ये किसके अंदर में आ गए, लायन का। यहाँ देखो, हम लोग यहाँ पर क्या है कि किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे बांटेंगे। यहाँ पहले क्या हो गया, एनिमल किंगडम। इसके बाद क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो अपने आप को कैसे अरेंज करके रखा। तो ये 2 लेवल होते हैं। एक होता है सेलुलर लेवल, या तो वो सेल के फॉर्म में अरेंज है, या तो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। नहीं तो उसमें टिश्यू रहेगा, ऑर्गन रहेगा, या फिर क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो या तो सेल का बना होगा, या तो टिश्यू का, या तो ऑर्गन का, या तो ऑर्गन सिस्टम का बना होगा। इसके बाद क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्री के हिसाब से 3 फॉर्म में आता है। पहला क्या होता है, असिमेट्रिकल। तो असिमेट्रिकल में कौन आता है, पॉलीफेरा आता है। उसके बाद क्या हो गया, रेडियल सिमेट्रिकल। मतलब क्या है कि ऐसे काटो, ऐसे काटो, या ऐसे काटो, या ऐसे काटो, कहीं से भी काटो, इट विल फॉर्म द मिरर इमेज। तो ये हो गया रेडियल सिमेट्रिकल। इसके बाद क्या हो गया, बायलैटरल सिमेट्रिकल। अगर बीच से काटोगे तो ही क्या है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड अपने आप को मिरर इमेज बना के दिखाएगा। तो ये हो गया रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल। इसके बाद क्या होता है, सीलम। सीलम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है ना कि अपने पास जो होता है ना स्टर्नम, स्टर्नम और क्या है कि ओइसोफेगस के बीच का जो जगह होता है उसको सीरम बोलते हैं। और हम लोग में क्या होता है, वी हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। क्यों? बिकॉज क्या है कि अपना जो स्टर्नम होता है ना, जो ब्रेस्ट बोन होते हैं, और क्या है कि जो रिब केज होता है, और क्या है कि ओसोफेगस के बीच में लीवर होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है, किडनी होता है। तो ये सब ऑर्गन होते हैं। तो वी हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। इसके बाद देखो, तो बॉडी कैविटी के हिसाब से एनिमल 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या हो गया, असिलोमेट, जो थर्ड बॉडी कैविटी जिसमें बॉडी कैविटी एकदम नहीं होता है। इसके बाद क्या हो गया, फॉल सिलोमेट, मतलब क्या हो गया, सीडोसिलोमेट, जिसमें बॉडी कैविटी होता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है, फॉल्स बॉडी कैविटी होता है। इसके बाद क्या, ट्रू सिलम, सिलोमेट्स बोलते हैं, जहां पर क्या होता है, वी हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। तो जहां पर ट्रू बॉडी कैविटी दैट इज कॉल्ड अ सिलोमेट।
इसके बाद क्या था, फाइलम। तो फाइलम पहले कौन सा आया, पॉलीफेरा। इसके बाद निडेरिया, केरेटोफोरा, प्लैटीहेल्माइंथिस, एसिडहेल्माइंथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइडर्माटा, हेमिकोडाटा, लास्ट में क्या, कुडाटा। जहां पर जो पॉलीफेरा होता है ये होता है असिमेट्रिकल। अब बाकी निडेरिया हो गया, जैसे स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गया, तो ये लोग क्या होता है, रेडियल सिमेट्रिकल होता है। और इसके बाद क्या है कि जो बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल होता है उसमें तीन पार्ट आते हैं, विदाउट बॉडी कैविटी, विद फॉल्स बॉडी कैविटी एंड विद टू बॉडी कैविटी। जिसमें बॉडी कैविटीज नहीं होता, जैसे क्या आ गया, टेप वर्म, है ना। तो टेप वर्म में क्या होता है कि बॉडी कैविटी होता ही नहीं है, पूरा बॉडी क्या होता है, चपटा होता है। और अगर मेरे पास हुक वर्म है, जैसे क्या हो गया, अस्करीज, रॉड वर्म हो गया, तो वहां पर वी हैव अ फॉल्स बॉडी कैविटी। और जहां पर ट्रू बॉडी कैविटी होता है, जैसे क्या हो गया, हम लोग ह्यूमन बींग हो गया, फिश हो गया, स्नेल्स हो गया, और क्या हो गया, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गया, ये सब किसमें, या अर्थवर्म हो गया, देखिए ना, अर्थवर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए बेट। तो अर्थवर्म के बॉडी के अंदर में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो हुक होता है ना, वो अंदर चला जाता है। क्यों, बिकॉज क्या है कि अर्थवर्म जो होता है उसके अंदर में ट्रू बॉडी कैविटी होता है, इसलिए क्या है कि अर्थवर्म को हम लोग क्या है कि बेड के फॉर्म में इस्तेमाल कर करके फिशिंग करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। क्या होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किस बेसिस हम लोग करेंगे, तो पहला क्या, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स को लेंगे। दूसरा क्या, बॉडी का सिमेट्री लेंगे। थर्ड क्या, नेचर ऑफ सिलम लेंगे। फोर्थ क्या, पैटर्न ऑफ डाइजेशन सिस्टम। फिफ्थ क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सिक्स क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अगर बॉडी के अंदर भी हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल, जो मैमल्स में होता है। अगर बॉडी के बाहर में हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, जो कि फिश में होता है। फिश क्या करती है, अंडा बाहर देती है, पानी में देती है। और उसी पानी में क्या होता है कि कोई बाहर से स्पर्म आकर के उस एग को फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायस्पोला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या है कि अगर मछली के पेट के अंदर में कहीं बेबी बेबी नहीं बनता है, उसके मछली के पेट के बॉडी के बाहर बनता है। तो मछली के, एक फीमेल मछली अंडा देके पानी में चले जाती है, और मेल मछली क्या करता है, स्पर्म देके चला जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि दोनों फर्टिलाइज होकर क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो बॉडी के बाहर में हो रहा ना फर्टिलाइजेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्रॉग में भी वही होता है, बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, ये लोग में बॉडी के बाहर होता है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर में स्पर्म एंटर कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं, नेक्स्ट पहला टॉपिक क्या आता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या, सेलुलर लेवल, डू सेल्स एग्रीगेट्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारा सेल्स क्या होता है कि आपस में, एक सेल है इसके बगल में एक और सेल है, एक और सेल, एक और सेल है, ये लोग क्या होता है कि आपस में एग्रीगेट कर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल क्या होगा, स्पॉन्जेस। इसके बाद क्या, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल क्या हो गया, कोलिनट्रेट, तो जैसे जेली फिश हो गया, तो इसमें सिर्फ टिश्यू रहता है, इसमें कोई ऑर्गन नहीं रहता। इसके बाद क्या, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सिर्फ ऑर्गन रहेगा। तो क्या हो गया, प्लैटीहेल्माइंथस, मतलब क्या हो गया, फ्लैट वर्म। तो फ्लैट वर्म जो हो गया या फिर टेप वर्म जो हो गया, उसके अंदर में से क्या होता है, ऑर्गन्स रहते हैं। तो किसी के अंदर में सेल रहता है, किसी के अंदर में टिश्यू रहता है, किसी के अंदर में क्या होता है, ऑर्गन रहता है। एंड नेक्स्ट वी हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम लोग के बॉडी में होता है। तो वी हैव अ वेल डिफाइंड सिस्टम, है ना। तो हम लोग के पास क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, और क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो वी हैव अ वेल डेवलप्ड सिस्टम्स। क्लियर है, यहाँ तक ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ पर, नहीं सर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या होता है, बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, टू मेक अ मिरर इमेज, टू मेक अ मिरर इमेज। तो मिरर इमेज जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। अब सिमेट्री के हिसाब से क्या होता है ना कि एनिमल तीन पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट क्या हो गया, असिमेट्रिकल। दूसरा पार्ट क्या हो गया, रेडियल सिमेट्रिकल। और तीसरा पार्ट क्या हो गया, तीसरा पार्ट क्या हो गया, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या बोला। पहला क्या बोला, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल में क्या बोला है कि बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। तो यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में क्या है कि डिवाइड नहीं कर पाए, तो इसको क्या बोलते हैं, असिमेट्रिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, स्पॉन्जेस, है ना। तो स्पॉन्जेस का जो बॉडी होता है वो क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी जो होता है वो क्या है कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करते। इसके बाद क्या हो गया, रेडियल सिमेट्रिकल। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिजम्स इनटू टू आइडेंटिकल हाफ
थ्रू एनी प्लेन, तो यहाँ पर किसी प्लेन से काटोगे तो ये क्या आप लोग का इट विल फॉर्म द मिरर इमेज। जैसे क्या है, स्टारफिश हो गया। स्टारफिश को क्या है कि तुम अगर ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे काटो, तो कैसे भी काटो इट विल प्रोड्यूस द मिरर इमेज। तो अगर किसी भी लाइन में कट रहा और मिरर इमेज बना रहा है तो क्या कहें वो रेडियल सिमेट्रिकल, जैसे हो गया स्टारफिश, ट्रेट्स। इसके बाद क्या, बायलैटरल सिमेट्रिकल। Body can be divided into identical left and right halves in one plane। मतलब क्या है कि बी से काटेंगे तभी बॉडी के हम लोग का राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या आता है, एक दूसरे का इक्वल शो करता है। तो ये राइट साइड है और ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है, और दोनों एक दूसरे के हम लोग का मिरर इमेज शो करता है। तो ये हो गया बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है। तो सिमेट्रिक के हिसाब से बॉडी तीन फॉर्मूले है, असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, और लास्ट क्या हो गया, बाय लैटरल सिमेट्रिकल। सही है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े, कुछ पूछना है यहाँ पर? नाइस। आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, एम्ब्रायनिक लेयर। यहाँ देखो, बॉडी में जब स्पर्म जाकर फर्टिलाइज करता है ओवा को, तो ये स्पर्म है और ये ओवा है, जब दोनों आपस में फर्टिलाइज हो गया तो इट फॉर्म्स अ जाइगोट। और जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट के ऊपर में क्या होता है, लेयर बनता है। तो जाइगोट के ऊपर में तीन लेयर बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और क्या, मेसोडर्म बनता है। तो एक, दो, तीन लेयर का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो लेयर है ना, ये इट कैन बी अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल या फिर क्या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, टू एम्ब्रायोनिक लेयर्स, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। तो यहाँ पर सिर्फ दो लेयर बनेगा, एक्टोडर्म बनेगा और क्या बनेगा, एंडोडर्म बनेगा। हम लोग के बॉडी में क्या होता है, तीन लेयर बनता है। सबसे पहले क्या होता है, एक्टोडर्म बनता है, जिससे क्या है कि अपना बॉडी का बाहर का पार्ट, जैसे स्किन स्किन हो गया, मसल मसल बनता है। इसके बाद क्या है, मेसोडर्म, इससे बॉडी का जो बहुत सारा इंटरनल ऑर्गन्स होता है वो बनता है। इसके बाद क्या होता है, एंडोडर्म। एंडोडर्म जो होता है, इसकी इसके के हेल्प से भी क्या है कि बॉडी का जो अंदर का जो ऑर्गन होता है वो सब बहुत सारा इंडोडर्म से बनता है। ठीक है। तो ये तीन लेयर होता है, जैसे स्किन, बोन्स, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सब ऑर्गन्स बन के रेडी होते हैं। तो जिसके अंदर में सिर्फ दो लेयर्स है, एक्टोडर्म और के एंडोडर्म, उसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या हो गया, कोलेंट्रेट्स। ठीक है। और जिसके अंदर में थ्री एम्ब्रायोनिक लेयर्स है, जैसे एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है और क्या एंडोडर्म भी है। तो फिर क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, कोडेट एंड प्लाटिक हेलमाइथिस। तो अगर स्पर्म फर्टिलाइज किया ओवा को, और फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनाया है, और इस जाइगोट में तीन लेयर बन रहा है तो डिप्लोब्लास्टिक। अगर जाइगोट में दो लेयर है तो उसका नाम क्या हो गया, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। आगे, तो देखो, ये पार्ट हो गया एक्टोडर्म और ये हो गया एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच, हाँ बोलो, फिर बोले क्या? नहीं हाँ, समझ आया। ठीक है, एक्टोडर्म और समझ समझ में नहीं आई है ना? ठीक है, बोलो, समझ में आया है? नहीं सर, नहीं समझ। क्या समझा देखो, दूँ। क्या देखो, जब एक मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है ना, और फीमेल में क्या होता है, ओवा होता है ना? तो जब स्पर्म और ओवा दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो इट फॉर्म्स अ जाइगोट। ठीक है। जाइगोट जो होता है ना, आगे जाकर के डेवलप करता है, और इससे क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो मतलब क्या होता है, एक छोटा सा बेबी, जिसको एम्ब्रायो बोलते हैं, मतलब कि न्यू बॉर्न, न्यूली बॉर्न बेबी। अब क्या है कि जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट जाकर के आगे एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो मतलब क्या है कि एक न्यू बॉर्न सेल। इस एम्ब्रायो में तीन लेयर होते हैं। सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, नंबर वन, उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, ऑटरमोस्ट लेयर, जिससे क्या है कि स्किन हो गया या मसल मसल बनता है। इसके बाद जो सेकेंड लेयर हो गया, इसका नाम क्या था, मेसोडर्म। मतलब क्या है कि अंदर का जो लेयर हो गया, इससे अंदर का बहुत सारा ऑर्गन्स बनेगा। जैसे हार्ट बनता है, हार्ट इज अ मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, तो हार्ट क्या था, सेकेंड लेयर से बनता है। और थर्ड जो लेयर हो गया बॉडी का और अंदर का पार्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तीन लेयर होता है ना, ये तीनों लेयर का कुछ ना कुछ काम होता है। ये तीनों लेयर क्या करता है कि बॉडी का अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग ऑर्गन्स को बनाता है। मतलब क्या है कि हम लोग के बॉडी में तो स्पर्म ओवर फर्टिलाइज करके जाइगोट तो बना दिया, लेकिन ये तीनों लेयर क्या करते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कोई स्किन बनाता है, कोई हेयर बनाता है, कोई नेल्स बनाता है।
कोई ऑर्गन बनाता है, कोई किडनी बनाता है, कोई लीवर बनाता है। तो इसी लेयर को क्या बोलते हैं, इम्ब्रायोनिक लेयर बोलते हैं, मतलब कि इम्ब्रायो के पर का लेयर। अब ये इम्ब्रायोनिक लेयर दो फॉर्म में होता है, डिप्लोप्लास्टिक और क्या, ट्रिपल। अगर एक एनिमल के अंदर दो इम्ब्रायोनिक लेयर है, मतलब कि इम्ब्रायो में सिर्फ दो लेयर बन रहा है ऐसे, तो एक बाहर वाला पार्ट क्या एक्टो है और अंदर वाला पार्ट क्या एंडो है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। लेकिन क्या है कि अगर इम्ब्रायो के अंदर पे तीन लेयर बन रहा है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। अब समझ में आया? जी सर। आगे बढ़ो। इस यहाँ देखो, यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिखाया है एक्टोडर्म का। ये देखो, ये आउटरमोस्ट लेयर है, ये आउटरमोस्ट लेयर है एक्टोडर्म, और ये इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड का नाम क्या होता है, मेसोग्लिया। ये मेसोग्लिया एक फ्लूइड होता है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है। लेकिन जो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है जिसमें तीन तीन लेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये तीन लेयर है, एक्टोडर्म, आउटरमोस्ट लेयर, बेसोडर्म, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर का लेयर क्या हो गया, एंडोडर्म। तो देखो, ये तीन लेयर में आता है, एक्टोडर्म ये बाहर का लेयर, एंडोडर्म एकदम अंदर का लेयर, और मेसोडर्म ये बीच का लेयर। तो अगर ये तीन लेयर है तो इसका नाम क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था, सीलम। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज कॉल्ड सीलम। तो मतलब क्या है कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का स्पेस को क्या बोलते हैं, सीलम बोलते हैं। सीलम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। सीलम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। बॉडी के अंदर में जो भी खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, सीलम बोलते हैं ना। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्टर्नम है, ये रिब्स है, ये स्टर्नम है, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, फुट पाइप हो गया। गट वॉल मतलब क्या है कि फुट पाइप, और ये फुट पाइप और स्टर्नम के बीच का जो जगह है, ये पूरा का पूरा जगह क्या खाली है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलम बोलते हैं, बॉडी कैविटी बोलते हैं ना। बॉडी कैविटी मतलब क्या है कि जहां पर अपना लंग्स, लीवर, और क्या है कि हार्ट जगह पे रहता है ना, तो वो हो गया सिलम। यहाँ देखो, सिलम में तीन पार्ट आता है। पहला पार्ट क्या हो गया, सिलोमेरी। ट्रू सिलम इज प्रेजेंट, मतलब क्या है कि अगर किसी के अंदर में ट्रू बॉडी कैविटीज होता है, मतलब क्या है कि खाली जगह है, रिब्स और क्या है कि स्टमक के, रिब्स और क्या ओसोफेगस के बीच में जो खाली जगह है वाकई में, तो वो ट्रू सिलोमेट्स में आता है। तो ये हो गया ट्रू सिलोमेट्स, को इसे क्या हो गया, कॉर्डेट्स, या फिर क्या हो गया, एलिमेंटा, जैसे अर्थवर्म हो गया। अर्थवर्म में क्या होता है, बॉडी में कैविटीज रहता है। लेकिन क्या है यहाँ पर क्या बोला, सीडोसिलोमेट्स। ये क्या बोल रहा है कि मेसोडर्म प्रेजेंट as scattered pouches between the ectoderm and endoderm। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या मेसोडर्म है, और मेसोडर्म जो होता है, तो देखो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म है। और मेसोडर्म में क्या होगा, छोटे छोटे जगह जगह पे ऐसे पॉच के फॉर्म में, पॉच के फॉर्म में है, और उसमें क्या लिक्विड भरा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोसोलेमेट बोलते हैं। स्यूडो मतलब क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स बॉडी कैविटी। और जहां पर क्या होता है कि जब काटोगे ना, तो अंदर में वो खाली जगह नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, सिर्फ फ्लूइड दिखेगा, लिक्विड बाहर निकलेगा। तो ये हो गया एस्ट्रोसिम्बाइटिस, मतलब क्या हो गया, रॉडवर्म, रॉडवर्म को बोलते हैं। इसके बाद क्या गया, असेलोमेट्स, बॉडी कैविटीज एब्सेंट, मतलब क्या कि बॉडी में कोई कैविटीज ही नहीं है। काटेंगे ना, तो अगर इसको हम काटते हैं ना, तो बॉडी में कोई कैविटी ही नहीं है, जैसे क्या हो गया, फ्लैट वर्म या टेप वर्म हो गया। तो अगर हम टेप वर्म को काट रहे हैं ना, तो टेप वर्म के अंदर में कोई बॉडी कैविटी ही नहीं है, बस पूरा कट के अलग हो जाएगा ये। तो ऐसे का ऐसा है कि टेप वर्म, उसको हम काट दिया बीच से, तो काटने के बाद क्या है कि हम देख रहे हैं पूरा ये पैक नहीं है, ठीक है, कोई कैविटी ही नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है। और जहां पर खाली जगह है, लेकिन उसमें क्या है, इस खाली जगह में क्या फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये हो गया मेसोडर्म। और यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, वी हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, तो ये हो गया सीलोमेट। ठीक है, तो सीलम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। क्लियर है? सर। आगे बढ़ो। तो देखो यहाँ पर भी लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या है कि ये है टेप वर्म। तो यहाँ पर देखो मेसोडर्म में क्या हो रहा है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर मेसोडर्म में, ठीक है। इसमें क्या है, देखो बीच में खाली जगह है, लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर कैविटीज नहीं है, फ्लैट में कैविटीज नहीं है, तो ये हो गया असेलिमेट। और यहाँ पर अगर पूरे बीच में खाली जगह है लेकिन लिक्विड भरा हुआ, वो हो गया
सुडोसोलेमेट, और जहां पर बॉडी कैविटी हो तो उसका बोलते हैं सुडोमेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, दिस इज क्लासिफिकेशन। ये क्या बोल रहा है कि ऑर्गन सिस्टम डिफर एनिमल शोज कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जांपल क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम of Nidaria and Platyhelminthes is incomplete. It has only a single opening which serves as a both mouth and anus। ठीक है, क्या देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से एनिमल दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, किसको बोलते हैं, जहां पर सिर्फ सिंगल ओपनिंग होते हैं। और ये ओपनिंग क्या होता है कि माउथ और एनस दोनों की तरह काम करते हैं। तो जहां से फूड एंट्री होते हैं वहीं से फूड क्या होता है, बाहर निकलता है। तो अगर एक ही बॉडी कैविटी है जहां से फूड इंटर कर रहा है और वहीं से बाहर निकल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अगर इसकी बॉडी में दो ओपनिंग है, ठीक है, दो ओपनिंग है, एक का नाम क्या माउथ है और एक का नाम क्या एनस है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि हम लोग का बॉडी, ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल्स हो गया। तो अगर कोई भी कैटल्स है या कोई भी मतलब क्या है कि एक बर्ड्स है, तो वहां पर दो ओपनिंग होता है, एक माउथ होता है एक एनस होता है। तो एक तरफ से फूड एंटर करता है, एक तरफ से फूड बाहर निकलता है। तो जिसके बॉडी में दो ओपनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, टू बॉडी कैविटी बोलते हैं। इसके बाद क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। It has two types of circulatory system, open and closed. In open type, blood is pumped through the heart, cells and tissue are directly patched in it. तो ओपन में क्या होता है कि हार्ट ब्लड पंप करता है और ब्लड फ्लो क्या बॉडी में फैल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वी ओनली हैव अ हार्ट बट वी हैव नो ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर किसी भी तरह का ब्लड वेसल्स नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हार्ट ब्लड पंप करेगा और क्या है कि पूरा का पूरा जो ब्लड है पूरा बॉडी में क्या होगा, फैल जाएगा। तो ये हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज में क्या होता है कि ब्लड इज सर्कुलेटेड ना थ्रू द वेसल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड जो है ना फ्लो करता है, वन पाइप में फ्लो करता है। तो पहला चीज तो यहाँ पर हार्ट होता है, और दूसरा जो चीज होता है यहाँ पर क्या होता है, वी हैव अ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यहाँ पर होते हैं। और ब्लड वेसल्स तीन तरह का होता है ना, क्या क्या होता है, आर्टरी होता है, वेन होते हैं, और क्या होता है, कैपिलरीज होते हैं। तो ये तीन तरह का ब्लड वेसल्स रहता है। तो अगर फ्लो कर रहा ब्लड खाली जगह पे तो वो हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ब्लड फ्लो कर रहा है एक बंद पाइप में तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं ना। जैसे क्या है ना कि हम लोग के बॉडी में अगर हमको ब्लड निकालना है, अगर ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकालना है तो हम कहाँ से निकालेंगे, वेन से निकालेंगे। तो वेन को बंद करके ब्लड बाहर निकाल दें। अगर कहीं भी मतलब कहीं के मसल्स में अगर हाथ का यहाँ वहाँ अगर हम नेड को पुश करेंगे तो क्या होगा, ब्लड नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग में क्या होता है कि एक खास तरह का ब्लड वेसल्स होता है, उसी के थ्रू क्या होता है, ब्लड फ्लो करते हैं। तो जिसमें क्या है कि ब्लड बंद पाइप में फ्लो करेगा वो हो गया क्लोज। और जिसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है हार्ट और टिश्यू के बीच में जहां पर कोई वेसल्स नहीं होते हैं, तो वो हो गया ओपन। इसके बाद क्या होता है, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में आते हैं, एनिमल्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। तीन तरह का बॉडी प्लान होता है। पहले क्या बोला, सेल एग्रीगेट प्लान। बॉडी कंसिस्ट ऑफ एडिशन ऑफ सेल्स। यहाँ पर क्या होता है, बॉडी में सिर्फ खाली सेल्स रहते हैं, बहुत सेल्स रहते हैं, एग्जांपल स्पॉन्जेस। इसके बाद क्या हो गया, प्लांट सैक प्लान। इन दिस बॉडी हैज अ सिंगल कैविटी विथ वन ओपनिंग टू आउटसाइड। द सिंगल कैविटी एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। तो प्लांट सैक मतलब क्या, हम लोग का कि बॉडी में एक ही कैविटी होते हैं, जैसे ये लोग जो पढ़ा था जिसमें लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट सिस्टम बोलते हैं। तो ये इसको बोलते हैं प्लांट सैक प्लांट बोलते हैं। क्यों, बिकॉज क्या है कि एक ही ओपनिंग है और वही माउथ है वही एनस। और नेक्स्ट क्या होता है, ट्यूब विद ट्यूब प्लान। इन दिस बॉडी हैज टू ट्यूब्स, वन फॉर्म बाय द बॉडी वॉल एंड अदर फॉर्म विद इन बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहाँ देखो, ट्यूब विद ट्यूब का मतलब ये नहीं होता है मतलब कि एक माउथ एक एनस होगा, ये नहीं। ब्लाइंड साइड का मतलब क्या, हम लोग के बॉडी में एक ही ओपनिंग होता है जो बाहर खोलता है, जो बहुत एनस पर काम करता है। लेकिन ट्यूब विद ट्यूब का मतलब क्या हो गया ना, कि हम लोग का बॉडी पूरा एक ट्यूब है। ट्यूब मतलब क्या है कि पहले तो क्या है कि रिब केज है, बैकबोन है, फिर क्या है आपका स्टर्नम है, और फिर पीछे की तरफ में क्या वर्टिब्रे है। तो ये एक ट्यूब है, पूरा बॉडी एक ट्यूब है। और इसके अंदर में एक और ट्यूब है, और वो ट्यूब क्या हो गया, फूड पाइप है ना। इसमें क्या होता है, ओसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया। तो एक ट्यूब के अंदर में दूसरा ट्यूब, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबिड ट्यूब प्लान बोलते हैं। ठीक है, चल रहा है। तो मतलब क्या है कि पूरा बॉडी एक ट्यूब है, पूरा बॉडी बोन से भरा हुआ है। पूरा जो बोन्स है, जो लेयर है वो क्या है, लोग एक ट्यूब है। और उसके अंदर में फूड पाइप में एक ट्यूब है।
तो इसको बोलते हैं ट्यूब इन ट्यूब प्लांट, ट्यूब के अंदर में गॉड ट्यूब। क्लियर? समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्या होता है? एक्सक्रीशन। मतलब क्या है कि हर एनिमल्स में क्या होता है, अलग अलग पार्ट का पार्ट और एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि इट इज अ रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से क्या होता है कि हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। और एनिमल्स जो यहाँ पर तीन तरह का वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। और बेसिकली क्या होता है कि रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आता कहाँ से? दो जगह से आता है। पहला जो चीज होता है वो चीज क्या होता है? प्रोटीन हो गया। और दूसरा जो चीज होता है वो क्या होगा? वो न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो सपोज करो क्या है कि तुम एक चिकन खा रहे हो, तो तुम उसका प्रोटीन तो कंज्यूम करोगे ना, मसल्स खा रहे हो। या तुम दाल पी रहे हो तो उसमें तो प्रोटीन होता है। और वो दाल आगे जा करके टूटने के बाद इट फॉर्म द नाइट्रोजन वेस्ट। और वो उसके अंदर का जो डीएनए होता है ना, अगर कोई प्लांट या एनिमल को कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग डीएनए और आरएनए दोनों कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसका डीएनए और आरएनए जो बाद में जाने के बाद इट फॉर्म द नाइट्रोजन वेस्ट बनाता है। अब यहाँ पे देखो, अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग वेस्ट को बाहर रिमूव करते हैं। अगर एनिमल अमोनिया बाहर निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया बाहर निकालते हैं। अमोनिया कौन बाहर निकालते हैं? ऑल द एक्वाटिक एनिमल्स। तो खासकर जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, वो लोग क्या करते हैं? अमोनिया बाहर निकालते हैं। क्यों? बिकॉज क्या होता है कि अमोनिया जो होता है वो क्या होता है? वो हाईली टॉक्सिक होता है और हाईली वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है। ठीक है ना? घर पे ला कर रखोगे किसको? फिश को रखोगे ना एक्वेरियम में। तो एक्वेरियम का अगर पानी हम चेंज नहीं करेंगे तो मछली क्या है ना कि उसी पानी में डूब के मर जाएगी। क्यों? बिकॉज क्या होता है ना कि वो लोग अपने बॉडी से बाहर अमोनिया निकालती है। और अमोनिया जो होता है वो क्या होता है? हाईली सॉल्युबल वाटर होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। और वो पानी फिर बाद में क्या गंदा हो जाता है, उसी पानी में डूब के लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि फिश में इनमें एक्वेरियम में वाटर का फिल्टर रखना बहुत काफी जरूरी होता है। तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ज्यादातर वो अमोनिया बाहर निकालते हैं। इसके बाद के यूरोटेरिक एनिमल्स, तो वो एनिमल जो अपने बॉडी से यूरिया बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूरोटेरिक एनिमल बोलते हैं। तो हम लोग मैमल्स हो गया, टर्टल्स हो गया, और बहुत सारा शार्क हो गया, ये लोग क्या है कि यूरिया बाहर निकालता है। और यूरिया क्या होता है? लीस्ट टॉक्सिक होता है और लेस सॉल्युबल वाटर होता है। पानी में घुलता है लेकिन क्या, कब बाहर निकल, मतलब क्या पानी में घुल के बाहर निकलता है, लेकिन क्या होता है? लेस टॉक्सिक और लेस सॉल्युबल होता है। इसके बाद क्या? यूरिक एसिड। दे द एनिमल विच secrete यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोडाइलिक एनिमल। और यूरिक एसिड जो होता है ना, ये होता है नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक और क्या? इनसॉल्युबल वाटर। इसमें ना बहुत सारे जो बर्ड्स होती है ना, बर्ड्स, तो बर्ड्स लोग क्या है कि अपने बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, वो क्या होता है? वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। ये लिजर्ड हो गया, स्नेल हो गया, तो सॉलिड के फॉर्म में वेस्ट बाहर निकलता है। तो इनके बॉडी से लिक्विड बहुत कम ही बाहर निकलता है। ठीक है। तो जितना भी देखे ना कि जब बर्ड्स वर्ड्स बहुत जगह जगह पे अपने बॉडी पे डिस्कशन करते हैं, तो जहां पर डिस्कशन नहीं था ना, तो व्हाइट पार्ट पर जम जाता है, वो मतलब हार्ड हो जाता है, वो चौक की तरह हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उन लोग के बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है वो सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो एनिमल अपने बॉडी से अमोनिया बाहर निकाले तो वो हो गया एम्ब्रोटेलिक एनिमल। जो एनिमल अपने बॉडी से यूरिया बाहर निकाले, यूरिक एनिमल। जो एनिमल अपने बॉडी से अमाइनो एसिड्स को बाहर निकाल देते हैं, जैसे क्या हो गया? मोलस्का। ठीक है। और स्टारफिश हो गया, तो वो हो गया अमाइनोटेरिक एनिमल। और जो एनिमल अपने बॉडी से बोलिन को बाहर निकाले, जो हो गया स्पाइडर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गॉनाडेलिक एनिमल बोलते हैं। हर एनिमल्स में क्या होता है? अपना अलग अलग स्क्रेटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। डिपेंड करता है कि वो एनिमल्स क्या फूड कंज्यूम करता है और कहाँ रहता है। अगर पानी में रहेगा तो ज्यादातर अमोनिया बाहर निकलेगा, जमीन में रहेगा, पानी में भी रहता है हम लोग का, तो यूरिया बाहर निकालते हैं। अगर ज्यादातर पानी मतलब कि हवा में उड़ता है तो उससे बर्ड्स वर्ड्स होते हैं, तो लोग में क्या होता है? यूरोफिल बाहर निकलता है, इंसेक्ट्स हो गया। और किसी किसी में अमाइनो एसिड्स और किसी किसी में क्या होता है? गोली। इसके बाद क्या होता है? सेगमेंटेशन। क्या बोल रहा है कि इट इज द डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पोर्शन कॉल्ड सेगमेंट्स। मतलब कि बॉडी को अलग अलग पार्ट में बांटना या तोड़ना, उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन बोलते हैं। और सेगमेंटेशन दो टाइप्स में आता है। पहला टाइप जो सेगमेंटेशन के अंदर में आता है वो क्या आता है? मेटा मेरिक सेगमेंटेशन। ये क्या बोल रहा है? इन दिस बॉडी इज डिवाइडेड इनटू बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली।
इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो बॉडी क्या है कि बाहर से और अंदर से बहुत सारा सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एग्जाम्पल क्या होगा, ऑर्थोपोडा और क्या, पोडा। तो ये हो गया मेटामेरिक सेगमेंटेशन। या देखो सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या ना यार, हम लोग की बॉडी के अंदर में क्या है ना कि अलग अलग सेगमेंट्स है। हाँ सेगमेंट्स तो है, जैसे क्या हो गया, हेड एक सेगमेंट है ना, थोरैक्स एक सेगमेंट है, एब्डोमेन जो पेट है वो क्या है, सेगमेंट है। तो ये सब अलग अलग सेगमेंट्स है। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेटा मेरिक सेगमेंटेशन। तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम बटरफ्लाई ले लिया, उसमें भी क्या होता है, हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। तो हमको पता है ना कि जो विंग्स निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, तो क्या है कि थोरैक्स के पास से निकलेगा, या लेग जो निकलता है तो लेग कहाँ से निकलेगा, एब्डोमेन के पास से निकलता है। तो बहुत साइंटिस्ट लोग था ना, वो लोग क्या किया, हम लोग का थोरैक्स के पास का जो प्रोटीन था उसको डाल दिया, एब्डोमेन में डाल दिया, पीछे तरफ में डाल दिया। तो देखा गया ना कि इंसेक्ट्स में अब जो विंग्स है ना वो पीछे की तरफ से निकला, एब्डोमेन से विंग्स बाहर निकली। तो लोग डिसाइड किया नहीं कि बॉडी में क्या होता है कि अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, और ये अलग अलग सेगमेंट्स में क्या होता है, अलग अलग प्रोटीन होते हैं। और ये अलग अलग जो प्रोटीन होते हैं, ये अलग अलग बॉडी का स्ट्रक्चर्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो हेड वाला प्रोटीन वो हेड बनाता है, और जो थोरैक्स वाला प्रोटीन है वो थोरैक्स बनाएगा, वहां पर विंग्स बनेगा। और जो एब्डोमेन वाला प्रोटीन है वहां पर लेग्स वेग्स बनते हैं। तो वो अलग होता है। तो हम लोग की बॉडी में भी क्या है कि हेड है, थोरैक्स है, उनकी चेस्ट हो गया, और क्या एब्डोमेन हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो बॉडी बाहर से और अंदर से अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इसके बाद क्या आता है, सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बॉडी इज नॉट इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइडेड। मतलब क्या है कि बॉडी बाहर से अंदर से कोई डिवाइडेड ही नहीं है। इसका टेप, टेप हम क्या होता है, ऐसा टेप की तरह दिखता है। तो बॉडी ना अंदर से ना बाहर से, इसी जगह से भी क्या होता है कि अगर तुम उसको काटोगे तो पूरा का पूरा तुमको क्या होगा, एक एक स्लाइस की तरह दिखेगा। जैसे ब्रेड कैसा होता है, ब्रेड ऐसे एक ब्रेड की तरह स्लाइस की तरह दिखेगा, अंदर में कुछ खाली जगह ही नहीं दिखेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। जी सर। इसकी बात करता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज द चेंज दैट ऑर्गेनिजम्स अंडरगो फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू द मैच्योरिटी। मतलब क्या है कि जब से वो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुआ है और मैच्योर हुआ है, उसके बीच का जो स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट दो फेज में होता है। पहला क्या हो गया, डायरेक्ट, दूसरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या बोलते हैं, इन दिस यंग वंस रिसेंबल अडल्ट इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कलर एंड साइज। एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइड्रा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यंग वंस जो होता है वो क्या है कि अडल्ट की तरह दिखता है, पूरा एकदम कॉपी होता है। ठीक है, एक्सेप्ट कलर और साइज को छोड़ करके। जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा क्या है कि ये एक हाइड्रा है, और हाइड्रा में क्या होता है, ये पार्ट है। और अगर इस पार्ट को तुम काट दोगे और काटने के बाद छोड़ दोगे तो ये क्या होगा, ये पार्ट गिरेगा, और गिरने के बाद क्या होगा, इससे एक नया पार्ट बन के क्या होगा, फिर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अडल्ट और यंग वंस दोनों एक दूसरा क्या होता है, कॉपी पेस्ट होता है। तो एकदम जीरोक्स कॉपी होता है। तो अगर जीरोक्स कॉपी बन रहा है तो क्या है, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्या रहा है, इनडायरेक्ट। क्या बोले कि इन दिस यंग वंस डू नॉट रिसेम्बल्स द अडल्ट। यहाँ पर क्या होता है कि यंग वंस जो होता है वो अडल्ट को रिसेम्बल नहीं करता है। जैसे क्या हो गया, फ्रॉग है ना, फ्रॉग हो गया, बटरफ्लाई हो गया ना। बिकॉज क्या, फ्रॉग में तो कितने स्टेज होते हैं। फ्रॉग में क्या होता है कि पहले एग होता है, उसमें क्या आता है, लार्वल स्टेज होता है, उसमें क्या आता है, फिर फ्रॉग बनता है। इसी के बाद बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई में क्या होता है कि पहले क्या होता है, कैटरपिलर बनता है, उसके बाद उसमें क्या बनता है, पुपा बनता है, पुपा के बाद फिर जाकर के वो बटरफ्लाई बनता है ना। तो मतलब क्या है कि एक ही ऑर्गेनिज्म से और कितना स्टेज को ये क्रॉस कर रहा है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस। मतलब क्या, इट इज द फेनोमेना ऑफ पासिंग थ्रू द डिफरेंट जुवेनाइल स्टेट बिफोर ऑब्टेनिंग मैच्योरिटी। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग स्टेट में पास करते हैं बिफोर अटेनिंग द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी अटेन करने से पहले क्या है कि हम अलग अलग स्टेट में पास करेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जो कि बटरफ्लाई दिखाता है। ठीक है, तो बटरफ्लाई का जो यंग एज होता है वो कैटरपिलर और पुपा के फॉर्म में होता है, और जो अडल्ट फॉर्म होता है वो
पूरा का पूरा बटरफ्लाई के फॉर्म में रहता है। ये प्रोसेस का नाम हो गया मेटामॉर्फोसिस। क्लियर है? ठीक है, कुछ पूछना यहाँ पर नहीं? नहीं सर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट आता है नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज अ रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर form on the dorsal side during the embryonic development in the some animals. तो नोटोकॉर्ड मतलब क्या है? बैकबोन। बैकबोन। नोटोकॉर्ड मतलब क्या है? नर्व का कॉर्ड। नोटोकॉर्ड दो चीज ला के बनता है। पहला चीज क्या है कि एक नर्व का कॉर्ड इसके अंदर में रहता है, और दूसरा जो चीज रहता है इसके अंदर में दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रा कॉलम। तो वर्टिब्रे कॉलम और क्या है कि नर्व कॉर्ड, जब हम दोनों को मिला देंगे तो इट फॉर्म्स अ नोटोकॉर्ड। मतलब क्या है कि एक ऐसा एक नर्व कॉर्ड बन गया। तो क्या बोला है कि इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डॉर्सल। डॉर्सल मतलब क्या? पीछे की तरफ, बैक साइड, डूइंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। मतलब क्या है कि जब बच्चा बनता है तो वहां पर क्या है कि पीछे की तरफ एक बैकबोन बनता है फ्रॉम द नेक टू द वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और जिसके अंदर में दो चीज होता है, एक तो इसमें वर्टिबल कॉलम होता है जिसको जो बोन्स बोनी पार्ट रहता है, और दूसरे दूसरे में क्या होता है? इन लोग का इट कंटेन्स द नर्व। और उसी के बीच से क्या होता है? ऐसे नर्व पास करता है। ठीक है, तो ये नर्व पास करता है। तो ये नर्व का, नर्व जो पास कर रहा है वो नर्व कॉर्ड है। और बोन्स का पार्ट क्या होगा? वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। अब एनिमल्स विद बैकबोन, इसमें बैकबोन होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो किसमें होता है? फ्रॉम द फिशेस टू मैमल्स, इसमें बैकबोन होता है। और एनिमल्स विदाउट बैकबोन इसको अलग नॉन कॉर्डेट्स। किसमें होता है ये? पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्मा, मतलब स्टारफिश तक, तो कोई बैकबोन नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है? हेमिकोडार्डिया। मतलब क्या है कि बैकबोन है लेकिन क्या हाफ है। एग्जाम्पल क्या हो गया? बैलन बैलन, तो ये हो गया हेमिकोडार्डिया। देखो ये चैप्टर में हम अभी तक इतना पढ़ लिया, लेकिन क्या है कि हमने सिर्फ बेसिक्स ही कंप्लीट किया। अभी तक फिर पॉलीफेरा आया ही नहीं। तो चैप्टर में क्या है कि बेसिक्स में ज़्यादा फोकस करना है। अगर तुमको ये बेसिक और पार्ट समझ में आ जाएगा ना, तो फिर बाद में क्या है कि आगे वाला जो टॉपिक पढ़ना उतना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। बिकॉज क्या है कि तुम किसी भी एनिमल्स को उठा लोगे, और क्या है कि अगर उसका पिक्चर तुमको याद है तो तुम खुद बना के लिख लोगे। इसलिए क्या है कि चैप्टर ये काफी बड़ा होता है, इसलिए इसको हम लिख पाते नहीं हैं। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड्स में वन से लेकर के पूरा नाइन तक आता है। तो पॉलीफेरा, ठीक है, ट्रेटा, इसको निडेरिया बोलते हैं, निडेरिया। ठीक है, क्रेटोफोरा, प्लाटिहेलमिन्थेस, एथेलियोमाइन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा और टेरानोडा। यहाँ पर देखो, अब एक को हम लोग लेंगे और जो हम लोग वहां पढ़ा था, अभी जो हम लोग पढ़ते आए हम लोग का, ये देखेंगे कि वहां से और इसको यहाँ मिला करके कैसे नोट्स बनाते हैं। जैसे सपोज तो क्या है कि यहाँ पर क्या है कि पॉलीफेरा यहाँ पर मिला, तो पॉलीफेरा में क्या है कि इसे मेरे पास क्या है, स्पॉन्जेस होते हैं, है ना। तो देखो इसमें नोट्स कैसे बनाते हैं या पॉइंट कैसे बनते हैं। तो पहले क्या बोला है कि कॉमनली फॉर स्पॉन्जेस मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर सेल एल्गेड एनिमल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या सेल सेल का एडिशन होता है। नेक्स्ट क्या होता है? डिप्लोप्लास्टिक होता है, असिमेट्रिकल बॉडी होता है। हाँ पढ़ लिया अभी, प्लास्टिक क्या होता है, असिमेट्री क्या होता है। ठीक है, वो क्या बोला है? दे हैव अ परफोरेटेड बॉडीज बाय numerous pores and have a water transport channels or canals. Water enters through the minute pores called ostia in the body wall into the central cavity, spongocoel from where it goes out through the ossiculum. अब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या बोला? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या बोला कि इसके अंदर में क्या होता है? बॉडी के अंदर में क्या होता है? कैविटीज रहता है। तो ये बॉडी के अंदर में एक कैविटीज है, और ये जहां से बॉडी के अंदर में पानी इंटर करता है, तो बॉडी में छोटा छोटा पोर्स रहता है, और इस पोर्स के थ्रू क्या होता है कि पानी या फूड पार्टिकल्स जो होता है इंटर करता है। और इस फोर्स का नाम क्या होता है? इस फोर्स को वाला ऑस्ट्रिया, उसको ऑस्ट्रिया बोलते हैं। और ऑस्ट्रिया के थ्रू क्या है कि फूड और वाटर दोनों इसी के अंदर, सब इसी के अंदर से एंटर करते हैं। और फिर ये बाहर किससे निकलता है? एक ऑटरमोस्ट ओपनिंग से निकलता है। इसका नाम क्या हो गया? ऑस्कुलम। इसको ऑस्कुलम बोलते हैं। तो ये हो गया ऑस्कुलम। तो देखने में आपको लग रहा है कि बॉडी में पूरा पूरा जगह जगह पे क्या सेल एग्रीगेशन प्लांट है,
ठीक है। ये बॉडी क्या असिमेट्रिकल है, क्योंकि बॉडी का कोई सिमेट्री नहीं है, एक तरफ ज्यादा बड़ा हुआ है और एक तरफ कम है। और ये देखो कोई मेरा इमेज बना ही नहीं पा रहा है, तो असिमेट्रिकल है। ठीक है। इसके बाद क्या बोला, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर में ही डाइजेशन होता है। सेक्स आर नॉट सेपरेट, देयर हर्मोफोडेट। हर्मोफोडेट मतलब क्या है ना, कि एक ऐसा एनिमल जिसमें क्या है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अगर दोनों हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या बोला, स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो पूरा का पूरा बॉडी क्या होता है ना, स्पाइक्यूल से बना होता है। तो ये स्पॉन्जिन फाइबर है, या जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। तो स्पाइक्यूल्स जो होता है, इट फॉर्म्स अ एक्सोस्केलेटन। ये बाहर का स्केलेटन को बना के रेडी करते हैं। तो ये हो गया स्पाइक्यूल्स। नेक्स्ट क्या बोला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्रैगमेंटेशन। मतलब क्या है कि जितना पार्ट ये कटेगा उतना पार्ट ये ग्रो करेगा। तो फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या है ना, कि पीसेस में काटना। जैसे सपोज क्या है ना, एक चॉकलेट लाया, पर्क लाया या मंच लाया, उसको क्या है कि हम काट दिया अलग अलग पीसेस में। जितना पीसेस काटेंगे उतना पार्ट क्या हम लोग का वो ग्रो करेगा। तो फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या है, हम लोग का अलग अलग पार्ट्स में ग्रो करना, है ना। जैसे काट दिया ये अपना अलग ग्रो करेगा, ये अपना अलग ग्रो करेगा और ये अपना अलग ग्रो करेगा। इसके बाद क्या बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, हैविंग द लार्वल स्टेज। तो बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि लार्वा बनता है पहले ही। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, साइकॉन, ठीक है, या स्पॉन्जिला। ठीक है। तो ये पार्ट आता है एकदम पॉलीफेरा के बीच में। अब फिर भी क्या है कि अगर तुम कंफ्यूज हो यहाँ पे, मतलब क्या है कि तुमको 4 पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट तुम क्या लोगे, कि इसका बॉडी का प्लान लोगे, कि मल्टीसेलुलर है, या फिर क्या है कि ऑर्गन है, या टिश्यू है, या ऑर्गन सिस्टम है। सेकेंड जो चीज लोगे वो चीज क्या लोगे, उसका बॉडी का में इब्रानिक लेयर लोगे, कि ट्रिपल है या ट्रिपल है। थर्ड क्या लोगे, उसका सिमेट्री लोगे, असिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है, या फिर क्या बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। फोर्थ जो चीज है ना, उसका डाइजेशन सिस्टम लोगे, कि डाइजेशन कैसे कर रहा है। ठीक है। फिर जो चीज है, यू कैन टेक अ रिप्रोडक्शन पार्ट, कि रिप्रोडक्शन कैसे उसके अंदर में होता है। ठीक है। तो डाइजेशन, या फिर डाइजेशन हो गया, या एक्सक्रीशन हो गया, या फिर क्या रिप्रोडक्शन हो गया। तो वो 2-3 पॉइंट वो डाल देना। और स्टार्टिंग का जो हमने पढ़ाया था, मतलब क्या है कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो 1-2 पॉइंट है जो तुम्हारा सेल बॉडी का प्लान के हिसाब से और बॉडी का लेयर के हिसाब से बना दे रहे हो। ऐसे बना बना के पढ़ते जाओगे, देखो सब वैसे ही तुमको मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में पढ़ाएगा ना, आलम निडेरिया। निडेरिया मतलब क्या है, निडेरिया का मतलब क्या है, मतलब जेली फिश। देखो जेली फिश में वही लिखा है, क्या लिखा है, एक्वाटिक। रहता क्या है, एक्वाटिक, मोस्टली मरीन, पानी में रहता है, समुद्र में रहता है, सेसाइल और फ्री लिविंग। या तो मूव नहीं करेगा, या तो पानी में आराम से क्या स्विमिंग करेगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट आ गया ना, डिप्लोप्लास्टिक, है ना, रेडल सिमेट्रिकल। तो मतलब क्या है कि बॉडी में 2 लेयर है और रेडल सिमेट्रिकल है। देखो थर्ड पॉइंट बना दिया ना, एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 1-2-3 पॉइंट तो मेरा ऐसे कवर हो गया। अब कुछ स्पेशल फीचर्स भी हमको लिखना है। तो ये हो गया स्पेशल फीचर्स। ये क्या बोल रहा है कि निडेरिया इज derived फ्रॉम द न्यूरोब्लास्ट और न्यूरोसाइट्स which contains the nematocytes on the tentacles and the body। तो यार ये क्या बोल रहे हैं कि निडेरिया में क्या होता है ना, ऐसे यहाँ पर एक सेल रहता है टेंटिकल्स में एक पार्ट रहता है। इस पार्ट क्या बोलते हैं, न्यूरोब्लास्ट बोलते हैं। और ये न्यूरोब्लास्ट क्या करता है, ये न्यूरोब्लास्ट क्या करता है ना, कि अगर आस पास में कोई भी जानवर अगर फ्लो कर रहा है तो उसको ऐसे डंक मारता है। ठीक है। तो अपना ये जो न्यूरोब्लास्ट से डंक मारता है। और ये न्यूरोब्लास्ट में क्या होता है ना, इट कंटेन्स अ न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन रहता है, जिससे क्या होता है कि जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है थोड़ा देर के लिए क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है। और जैसे वो बेहोश हो जाएगा, क्या करेगा इसको, ये टेंटिकल से पकड़ेगा, और टेंटिकल से पकड़ने के बाद वो खा लेगा। सपोज तो कहना है कि ऐसे एक प्रॉन वॉन है, एक कोई या फिर कोई छोटी सा मछली है, ऐसे पानी में फ्लो कर रही है, तो ये क्या करेगा, अपना टेंटिकल्स को निकालेगा, और टेंटिकल्स को क्या करेगा, इसके बॉडी में ऐसे इंजेक्ट कर देगा। और जैसे इंजेक्ट कर देगा, इसके बाद क्या होगा, ये मछली क्या होगी, ये मछली जो थी ये पैरालाइज हो जाएगी। ठीक है, पैरालाइज हो जाएगी मछली।
फिर क्या करेगा, इस मछली को टेंटिकल से खींच के अंदर लाएगा और इसको खाएगा, और डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा, इसको निकाल के बाहर फेंक देगा। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे काम करता है। तो यहाँ पर जो न्यूरोब्लास्ट का जो काम होता है, वो मेन जो काम होता है वो हंटिंग में, तो टू कैच प्रे, टू कैच प्रे मतलब क्या, दुश्मन को पकड़ने के लिए हेल्प करता है, हंटिंग के लिए काम काम करता है, खास से हंटिंग करता है वो। इसके बाद क्या बोला कि हाइड्रा लिव इन सॉलिटरी व्हाइल कोरल्स लिव इन कोरल लीव्स। तो हाइड्रा पानी में रहता है और कुछ कॉलोनीज में रहता है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटीज विद अ सिंगल ओपनिंग। यहाँ पर क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, जो कि हम आगे पॉइंट पढ़ा बना के पढ़ा था। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर, बॉडी के बाहर में और बॉडी के अंदर में भी डाइजेशन होता है। इसके बाद क्या, निडेरिया एग्जिस्ट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। यहाँ पर दो बॉडी फॉर्म्स होता है, एक का नाम क्या होता है, पॉलिप, और दूसरे का नाम क्या होता है, मेडूसा। पॉलिप इज अ सेसाइल, मतलब कि मूव नहीं करता है। पॉलिप याद रखना, ये पूछता है, ये नहीं पूछता है। तो पॉली इज सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा। जैसे ये हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में क्या होता है, ये हाइड्रा मूव नहीं करता है। तो जो मूव नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, पॉलिप बोलते हैं। तो पॉलिप इज अनमोवेबल। और मेडूसा जो होता है, मेडूसा इज अ मोवेबल, जो पानी में स्विम करता है। तो मेडूसा is umbrella shape and free swimming like jellyfish। तो ये जेलीफिश होता है ना, ये पानी में क्या होता है, फ्लो करते रहता है, पानी में तैरता रहेगा। तो ये हो गया मेडूसा। ठीक है, क्लियर है, देख लो। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ पर? ठीक है, मेरा तो चैप्टर बहुत बड़ा है ये। ठीक है, इसको हम पढ़ाने जाएंगे तो 2 घंटा और लग जाएगा इसको खत्म कराने में। तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बस तुमको दो चीज को ध्यान में रखना है। वो चीज क्या है कि अगर तुम पॉइंट्स बना रहे हो तो तुमको यहाँ से पॉइंट्स बनाना पड़ेगा, याद रखना। कि तुम अरेंजमेंट ऑफ सेल्स लेकर करके, ठीक है, यहाँ से तुमको पॉइंट बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज है कि अगर इफ यू वांट टू मेक अ पॉइंट्स, तो तुमको ये दो मिला करके एक पॉइंट बना लो। ठीक है, फिर बॉडी कैविटीज के ऊपर में एक पॉइंट बना लो। ठीक है, फिर क्या है कि सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर में एक पॉइंट बना लो। 3 पॉइंट ऐसे बन गया। फिर क्या हम लोग का 4th पॉइंट क्या है कि उसका कोई स्पेशल फीचर्स ले लो। इसका स्पेशल फीचर्स क्या हो सकता है, जैसे हम लोग पढ़ा ना वहाँ पर कि न्यूरोब्लास्ट होता है, ठीक है, जेली फिश में। ठीक है, और क्या स्पॉन्जेस में क्या होता है, ऑस्टिकुलम ऑस्टियो होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बना लो और लास्ट में लिखो एग्जाम्पल। है ना। और तुम क्या है कि इस पॉइंट को यहाँ से इस डायग्राम से भी बना सकती है। देखो इस डायग्राम में भी बना हुआ ना, असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल। तो इस डायग्राम में भी प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है, असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, टारगेट सिमेट्रिकल, विद बॉडी कैविटी, विदाउट बॉडी कैविटी। ठीक है, तो यहाँ से भी बन सकता है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक पॉइंट ये दोनों मिला के बना लिया, एक पॉइंट बॉडी कैविटी में डाल दिया, और 2 पॉइंट क्या हम लोग का कोई स्पेशल फीचर्स डाल दिया, और एक 2 पॉइंट क्या है कि कोई भी सिस्टम को उठा करके यहाँ से डाल दिया। बस 2 4 पॉइंट हो गया, एग्जाम्पल याद कर लिया, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर है। जी सर। अभी तो कुछ पढ़ाया, कुछ पूछना है यहाँ पर नहीं ना। देखो चैप्टर ये समझने वाला है, रट्टा मारो वाला पार्ट भी है, लेकिन क्या है, याद रखना कि इस चैप्टर में क्या है कि कुछ पार्ट तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ पार्ट तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर में तुमको पॉइंट्स वैसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर बहुत लंबा है, जब पढ़ाएंगे आगे तो फिर तुमको बता देंगे। ठीक है, बाय।